तेरे हाथों के इशारे प्यारे प्यारे, अब मुझे तुम्ही से है लेना तेरे ज्ञान के ये ढंग प्यारे प्यारे। डिस्टर्ब कर रहा है, तुम बेटा है, तुम भाई है, तुम बहन है, तुम माँ है, तुम बाप है, कुछ बन के डिस्टर्ब कर रहा है, इच्छा से डिस्टर्ब कर रहा है अपने आप को, नहीं तो तेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, कोई दुखी नहीं कर सकता है। बैठ के जिक्र सारा दिन ये फार्मूला अपनाओ, देखो तुम अपने आत्मा में कैसे टिक जाते हो। सब जो दुख दर्द विंदे विसरी, जे सतगुर दर इंदे, तुम्हारे एक एक दुख दर्द का पूरो के चला जाएगा अगर तुम इन वचनों को अपनाएगा। हाँ बताओ, लगता है तो ये कोई बात नहीं, पर जब अनफेवरेबल होवे, अपोजिशन होवे, तेरी मेरी होवे, सचमुच ज्ञान की पक्का होती है, उस टाइम तो स्ट्रांग बनता है। जैसे सोना पट्टी में पक्के निकलता है तो चमकने लगता है, वैसे तू भी जब हालत से ऊपर उठता है तो तेरे में चमक आ जाती है। अज्ञानी को, ढीले आदमी को, कमजोर को हालत हिलाती है, नीचे गिराती है, पर जो मजबूत है, भगवान का प्यारा है, भगवान से प्यार करता है, वो हालत से ऊंचा उठता है। जो हालत आती है स्प्रिंग का काम करती है, उसे ऊपर उछालती है, वो अपने निश्चय में बढ़ता बढ़ता जाता है। तो हिलो नहीं हालतों से, वेलकम करो, आइए बलि करे आया, ये 14 मेहमान के बलि करे आया। हालत आती है बोलो बलि करे आया, ऐसा न बोलो भगवान को याद किया, दादी को याद किया, पर भी हालत क्यों नहीं गई। अरे आइए तो आने दो ना, कुछ न कुछ तेरे को देखे जाएगी। जब हालत आती है कितना नॉलेज तेरे को मिलता है, कितनी अपनी गलतियां दिखाई देती है। हाँ क्या सुना, बोलो। इच्छा के कारण दुखी होते हो, वरना दुख तेरे लिए बना नहीं है। और ये भी अच्छा बताया कि जब भी प्रॉब्लम आता है तो अपनी गलतियां दिखाई देती है, तो सच में मगर जब कोई प्रॉब्लम दिखाई देता है तो महसूस होता है कि इसमें मेरी मिस्टेक थी। तो हालत से डरना नहीं चाहिए ना। हालत क्या है, एक चेंज है ना। हालत क्या है, एक चेंज है। जब कोई चेंज आए, हालत जिसको आप बोलते हो, तो आप घबराओ नहीं, बोलो चमकाने के लिए आती है। कितनी अच्छी बात बताई। हालत आती है तो तू चमक उठता है, क्योंकि हालत में ही तुझे अपनी गलती का, अपने अहंकार का, अपनी हर चीज़ का तुझे पता पड़ेगा। तो हालत आई है तो मैं ये समझूं, ये समझूं, ये समझूं, वरना कभी कभी मन ऐसे ही मन मस्ती में चलता है। तेरी मन मस्ती को मिटाने के लिए हालत आती है, उसको भी प्रभु की आज्ञा माथे माने, मस्तक पर रखो उसको भी, और अंदर में उससे भी कुछ सीखो। हालत एक मटेरियल है तेरे सीखने के लिए, वे कोई चीज़ है जो तेरे को कुछ सिखाए। और हाँ, दुख कम हो जाता है। चाबदाई नो संतो दिमाग हालत आती थोड़ा मायूस तो होते हैं उस टाइम। भले हो जाए ना मायूस, फिर क्या होता है। मायूसी से डरते क्यों हो, मायूसी से डरते क्यों हो, और ये इच्छा क्यों करते हो कि मैं मायूस न रहूं। फिर क्या, मायूसी भी अच्छी है। कब मेरे को तो बहुत पसंद आती है। कभी कभी मायूसी आए तो आने दो ना पाना। क्या ये हमेशा ही खाली मन मस्ती पर मन शहर जाए, आदत पड़ जाए, चंचलता में आदत पड़ जाए, तो कभी तू अंदर जाएगा तो थोड़ी मायूसी आएगी। आएगी जितनी नहीं उतनी दिखाई देगी, आएगी जितनी आएगी नहीं उतनी ज़्यादा दिखाई देती है। लोग तेरे को बोलेंगे तू मायूस बैठा है, काहे का मायूस बैठा हूँ, मायूस छजो।
तो समझो आती भी है तो आने दो ना। एक मेरी आत्मिक उन्नति होवे, एक मेरी इम्प्रूवमेंट होवे, एक मैं अपने देह से ऊपर उठूं, चार बातें समझूं, तो उस पीरियड में अगर जे मायूसी आती है तो उसको वेलकम करो। मेरे हिसाब से तो वेलकम करो। बोल मायूसी तू भली आ, पर मेरे को उठा ऊपर, ऊपर उठा। समझे कन्ना? आलस आता है तो मेरे से नहीं पूछता है, मायूसी आती है तो पूछता है। यो और केरो शब्द आलस आता है तो पूछो ना, भाई मेरे को आलस क्यों आता है, उसे ऊपर उठने की कोशिश करो ना। तुम मायूसी को जल्दी भगाना चाहते हो, आलस को चिपक के रखना चाहते हो। यो नहीं किया। जिज्ञासु बनो, ये भी जिज्ञासु बनो। तुझे क्या चाहना चाहिए, तुझे क्या इच्छा रखनी चाहिए, वे बात समझो। क्या इच्छा रखनी चाहिए तुझे? आलस को भगाओ, धीरज में रहो, खाना पीना पूरी रहत रिहाण, ये है सुख की खाण। खाने पीने में कभी तू आउट होता है तो मेरे से नहीं पूछता है कि आज मैं गलत चीज़ खा के आया हूँ। पूछता है? बताएगा भी नहीं, खा पी के बताएगा भी नहीं। तो ये जिज्ञासु है। पर जो तेरे को तकलीफ देती है मायूसी, वे तेरे को प्रिय नहीं है। बाकी खाना पीना गड़बड़ हुई तो प्रिय है, सोना कभी आलस हुआ तो प्रिय है, किसको दो शब्द कटु बोल दिया तो किसने बताया तो नहीं है। मैं तेरे को रोज़ बताता हूँ कटु शब्द मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, पर तू आके कभी बोला तो नहीं है कि आज मैं कटु शब्द बोल के आया हूँ किसको। एक की बात नहीं करता हूँ, ये सब की बात है। पाण ते टार्च रखो, टार्च बफुट रखनी आ, पर पहली टार्च यहाँ रखनी आ, ऐसे रखो टार्च, तो तेरी आत्मिक उन्नति होगी, वरना नहीं होती है ना। गोल 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 घूम के वाली तुम उधर रुकते हो, उधर रुकते हो। ये मेरी ममता है, मेरी चाहत है, मेरा प्रेम है जो मैं धक्का देता रहता हूँ। पर बिना धक्का खाए तुम ऊपर उठो। जे तू बिना धक्का खाए ऊपर उठेगा तो मैं जो धक्का देता हूँ उसमें तू दौड़ेगा, वरना तू धक्का खा के चलता रहता है। अब तो शेर बनो, अब तो बनो। अञा कॾहिं कॾहिं अञा ॿुधायो, बोलो, माइक लो, उसको देता है। नजर पड़ती जाएगी। हाँ? आपकी नज़र पड़ती जाएगी, बनते जाएंगे। हाँ, ये गाल है। आप हिम्मत करके मेरी बात करते हो तो मेरी भी दृष्टि आती है। एक ऐसे ही संकल्प करता है मेरे ऊपर दृष्टि रखे, एक बात करके मेरी दृष्टि को खींचता है, तो बोल्ड कौन हुआ? बोल्ड कौन हुआ? फिर भी शुक्र है बात करके ये तो कलेक्ट करते हो कि मैं कुछ समझूं, मैं कुछ देखूं, मेरे को भी कोई देखे, मेरे को भगवान भी देखे, संगत भी देखे। संगत से भी प्रेम जो करता है ना, वो भी एक साधन है अच्छा। पर तुम प्रेम अलग किसको बोलते हो? किसको बोलते हो प्रेम? प्रेम कोई कर्म नहीं है, प्रेम कोई कर्म नहीं है। प्रेम एक दिल जो तृप्ति पे हुआ है, एक दिल तेरी तिरपत हो जाए, मैं इसे बात करके खुश हो जाऊं, तिरपत हो जाऊं, वो भी तिरपत मैं भी तिरपत, वो भी तिरपत मैं भी तिरपत, तो हुआ प्रेम। वरना जे बात करके तू तिरपत या मैं अतिरपत, या मैं अतिरपत तू अतिरपत, तो गाड़ी समझो पटरी सां लही पई। न्यूज़ में ॾिसंदा आहियो न गाड़ी कीअं लही पवंदी आहे, देखते हो ना? नहीं देखते हो? कैसे पटरी पर से गाड़ी उतरती है, कभी पानी में गिरती है, कभी पत्थरों में गिरती है। ऐसे गाड़ी जैसे पटरी से गिर गई। पर जो बात करे तो दोनों तिरपत रहे, दोनों खुश होके उठे, वे हुई गुफ्तगू, वे हुई बात। पर जब दोनों खुश होके नहीं उठते हैं तो वो बात ही नहीं है। ऐसे तो मौन भली है, फिर मौन में रहो, यही अच्छा है, यही अच्छा है। पर ये अपनी रहनी कहनी ऐसी बनाओ, भाई ये नहीं मुड़ता है तो मैं ही मुरूँ, मैं नहीं मुड़ता हूँ तो वही मुरे।
जब ऐसे दोनों में होता है तो तेरी गाड़ी आगे निकलती है। तो अपने से भी तुम ऐसे रहो। टाइम आने पर आप ऐसे खुद को समेट दो कि मैं अकेला, समझो था मुझे गाल करना ना। समय आने पर ऐसे खुद को समेट दो जैसे दूसरा कोई है ही नहीं, मैं अकेला। समय आने पर फिर तुम ऐसे बाहर आओ जैसे दूसरा कोई नहीं है, सब जो भी है मैं हूँ, जो भी है मैं हूँ, जो भी है मैं हूँ, वरना अकेले बैठो। ये बाहर आते हो तो ऐसे आओ जैसे तू मैं बया, मैं तू बया। ये वेद सनम आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं, दोनों में से हम दो नहीं हम एक हैं। तभी तू बाहर निकल। जे बाहर नहीं निकल सकता है तो अंदर बैठ, अंदर गुरु तो है ही है ना, है ही है ना, तो अकेला कहाँ है। बस समेट लो फिर खुद को। समेटना भी तुझे आए, फैलाना भी तुझे आए। फैलाव भी तेरा अद्वैत सिद्ध करे, समेटना भी तेरा अद्वैत सिद्ध करे। किधर गुफ्तगू करते हो तो भी तेरा अद्वैत सिद्ध होए, किधर प्रेम करते हो तो भी अद्वैत सिद्ध होए। अद्वैत की आग ऐसी लगे जो जलाया जाए जिनको तो बचे न उनकी राख, तेरी राख भी न बचे, रख भी न बचे, उन्हनि जे मिट्टीअ बि लदो मान। ऐसा तू काफूर हो जा। शाम तुम होंगे क्षमा तो काफूर हो जाऊंगा मैं। तू क्षमा है तो मैं तेरे ऊपर काफूर हो जाऊंगा। क्षमा जलती है तो फिर वे पतंग हटाए नहीं जाते, दीपक प्रेम के बुझाए नहीं जाते। तूने कोई प्रेम का दिया जलाया है तो वो बुझता नहीं है, बुझेगा नहीं, पर रैणी गुरु जरूर बनाता है। हलत चलत केर संवारे, सतगुरु संवारे। सतगुरु के सिवाय तेरी रहनी कहनी बनती नहीं है। वे बनेगी तो ही तो तू उद्धार है तेरा, तो ही तो तेरा मोक्ष है, तो ही तो है। वे भी चाहिए। मन मस्ती में मनुष्य समझता है मेरे को क्या उद्धार की चिंता नहीं है, मेरे को कोई मोक्ष मोक्ष नहीं चाहिए। चाहिए चाहिए। एक ख्याल तेरा फंसता है तो फिर तेरे को कितनी हालत खराब करता है। एक विकार तेरा फंसता है कितनी हालत खराब करता है। एक शब्द कटु निकलता है तो कितनों का बेड़ा गर्क करता है। चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, पर मुक्ति इधर फ्री में मिलेगी तेरे को। भजन गाते हो ना, मुक्ति भी बढ़ती है पानी, वे फ्री में मिलती है। मोक्ष कोई वे बंधन में मोक्ष नहीं है, निर्बंधन का वे मोक्ष है तेरा। कहाँ भी तू बंधन में नहीं है, निर्बंधन हो जाओ। निर्बंधन का मतलब आवारागर्दी नहीं है। मैंने तेरे को छोटी डायरी में लिख के दिया है, मन की आवारागर्दी ये नहीं चाहिए। मन की आवारागर्दी, उसको तुम निर्बंधन बोलते हो। ये क्या निर्बंधन है? काय का निर्बंधन है? ये आवारागर्दी है। निर्बंधन पुरुष वो सतगुरु से ऐसे मैच 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 करके चलता है, ऐसे नहीं चलता है। इसीलिए तू लौट के अपने घर में आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। तू लौट के आ जा अपने घर में। और कब तू इतना भटकता है, वो भजन गाता है ना संत, भटकते भटकते हम तो तेरे सत्संग में आ गए। अब भटकना बंद करो। मन का भटकाव है ना, बाहर भले तू एक कोने में बैठेगा, तू बोलेगा मैं क्या जाता हूँ क्या किधर। अरे जाता नहीं है तो भी तू अल्लाह किधर घूमता है, तेरे को पता नहीं पड़ता है। क्यों पता नहीं पड़ता है? क्योंकि तू अंतर्मुखी नहीं है। अंतर्मुखी त सदाई सुखी। अंदर टुबी ॾियो त तव्हांखे टोल मिले। मज़ो बि ईंदो आहे ॾाढो, उथण में मज़ो, विहण में मज़ो, खाइण में मज़ो, हर चीज़ को इंजॉय करो। ये है ज़िंदगी। तेरे लिए हर चीज़ पीड़ा बन जाती है, ये क्या है? अब मैं तो कभी कभी सोचता हूँ तो अजीब लगता है। तेरे लिए प्रेम भी पीड़ा बन जाता है, कर्म भी अभी तू शौक से करेगा, आगे जाके तेरा कर्म भी तेरे लिए पीड़ा बन जाता है। ये पीड़ा क्यों बनता है? हमको तो ऐसी पीड़ा का अनुभव ही नहीं है। इतने बरसों से हम भी चल रहे हैं पर ऐसी कोई पीड़ा का अनुभव ही नहीं है। चाहे लख तूफान आए होगी, हम तो या तो बीच मझधार में चलते हैं
या बस किनारा करके चलते हैं, या तो सो जाएंगे और क्या, ज़्यादा से ज़्यादा। किनारा भी नहीं मिलेगा तो और क्या, अपने को समेट के सो भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, अकेले भी चल सकते हैं, दुकेले भी चल सकते हैं, बीच मझदार में भी चलने की हिम्मत गुरु ने दी है, किनारे पर भी चलना सिखाया है। फिर क्या हुआ, इतनी शाही रोड है तो भी तुम किनारा करके चलो, आराम से चलोगे। पर तू पीरा में क्यों आता है? मुसीबत इहा मूंखे तव्हां अॼु पंहिंजी ॾेई छॾियो त तव्हां पीरा में छो था अचो, पीरा में क्यों आते हो? तभी ये भजन बना है। हर हाल में दाता का जो शुक्र बनाते हैं, उनके घर होती खुशियों की बरसाते हैं। हर हाल में शुक्र करो, शुक्र मुंहिंजा साईं तूं जीअं हलाई, वस वारो आई, तेरे फूलों से प्यार, तेरे कांटों से प्यार, जो देना चाहे दे दे करतार। पर तू पीरा में क्यों आता है? कर्म करो तो पीरा न होवे, कर्म छोड़ो तो भी पीरा न होवे। तिरपत तो हर हाल में रहो न, तभी तो हुआ तू, नहीं तो तू जिज्ञासु भी कैसे हुआ। हर हाल में तिरपत रहो, हीअं भी ठीकु है, हीअं भी ठीकु है, हीअं भी ठीकु है, हीअं भी ठीकु है। हाँ, और बोलो, कुछ आहे चवण लाइ तव्हांखे? मंत्र बोलूं? आपने बताया ना, वे कर्म भी पहले खुशी से करते हैं, फिर वो पीड़ा बन जाता है। हाँ, तो होता है फिर, जैसे होता है ना, होता है, फिर समझ में नहीं आता है कि अभी तो खुश थे, तो अभी ऐसे क्या हो गया कि ऐसे मूड चेंज। तेरा छुपा हुआ दे द्यास है। ये घर घर की कहानी है, ये किसी एक की कहानी नहीं है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप में छुपा हुआ देह अध्यास है। गुरु निकाले तो निकालने नहीं देते हो, खुद हजम करो तो कर नहीं सकते हो। तो यही हालत, फिर स्थिति ये होती है। बोलो। माँ भगवान दादी भगवान ने बताया कि बन के करते हो, सही भी पहले बन के करते थे तो दुखी सुखी होते हैं, अभी बन के नहीं करते हैं। पहली तो पॉइंट ये चली, आपने ध्यान सहज। दिया? कुछ भी बनते हो, बनो नहीं, बनो नहीं, न बन के तू कर्म करके दिखा, मैं मानूंगा तेरे को। तू न बन के कर्म करके दिखा। बन के तो सब करते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू सोचता है मैंने कर्म किया, मैंने सेवा किया, मैंने ये किया, पर जो भी किया ना तूने, वो बन के किया। आज तक जो भी किया वे बन के किया। तू न बन और फिर कर्म कर, वे तेरा निष्काम कर्म। न बन, तू कुछ भी बनेगा, भाई बनेगा, बहन बनेगा, फ्रेंड बनेगा, ये बनेगा। बीच में नहीं बोलो, मैं बोलूँ तो माइक फिटी करे, माइक वटे माइक। तू बन नहीं, इधर बनो नहीं, कुछ भी बनेगा और कुछ नहीं तो भक्ति ही बनेगा। मेरे को भक्त बनाने में भी पसंद नहीं है। भक्त क्यों बनते हो? अपनी भक्ति को रास्ता देने के लिए तू भक्त बन। क्या मैंने बोला? तुम लियो तो सागर है गुरु का, पर तुम लेते नहीं हो तो मैं तेरे को खखड़ियों में खुश करके मैं चला जाता हूँ। लेकिन तुम बैठो, तुम ज्ञान देखो कितना गहरा है। उनकी वाणी एक एक वचन पढ़ो। हम तो एक खाली वचन खोलते हैं तो एक वचन निहाल हो जाता है। भक्त तू बन, पर तू भक्त बनता है कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए और अपने को सेटिस्फाई करने के लिए। पर भक्त बन अपनी भक्ति को रास्ता देने के लिए। ये मेरी फीलिंग है। तुम जानो, तुमको लियो चाहिए लियो, नहीं चाहिए नहीं लियो, लेकिन अपनी भक्ति को रास्ता देने के लिए मैं भक्त हूँ। क्योंकि मैं भक्ति में नहीं आता हूँ तो आखिर अहंकार मुझे भी नहीं छोड़ेगा, किसको भी नहीं छोड़ेगा। अहंकार एक ऐसी बला है जो किसको भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए भक्ति है कि भक्ति में मन भीगा रहे, भक्ति में शरण में पड़ा रहे, भक्ति में वे गुरु के किले से बंधा रहे। भक्ति
तेरे उद्धार के लिए है, तेरे जन्म सफल करने के लिए है। भक्ति कोई गिंड बजाने के लिए नहीं है। तुम गिंड बजाते हो अपनी भक्ति का भी, वो एक गिंड बजाने के लिए भक्ति नहीं है। भाई तुम बोलते फिरो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे मन में भी अच्छे ना तो मन का भी खून निकालो। तुम तो पागल मनुष्य हो, तुम तो मुख से बोलते हो मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। पर माँ चवाती मन में भी कोई ख्याल अचे वना कि मैंने ये किया, तो तुम अपने मन का खून जरूर निकालना कि मैंने क्या किया। अरे जो तुस नज़र न आइए तो बात न पूछे कोई। अपने माछाणी चोला याद करो कि मैं कौन था, मैं क्या था। इधर है गुरु याद कराता है कि तू कौन है, तू क्या है। तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू ज्योत स्वरूप है। पर उधर तू भी तो याद करे कि मैं कौन था, क्या मेरा चोला था, क्या मेरा वेश था, क्या मेरा जन्म था, क्या मेरा कर्म था, क्या मेरा मन था। रोने और रुलाने के सिवाय तेरा मन करता क्या है। अब जे वे मन इतना गुरु ने बना दिया तो छल कहीं अहंकार न आ जाए। वेखे में गिर न जावा, अहंकार कर दे। इसीलिए गुरु की शरण, गुरु की भक्ति इसीलिए होती है। वरना तो ज्ञान भया तो द्वंद्व ही नहीं है, द्वैत भी नहीं है, कोई भेद भी नहीं है। तो तू किसकी भक्ति करता है और कौन करता है और किसकी करता है। अज्ञान में तो भेद खलास है, पर मेरी फीलिंग में मैं बोलता हूँ ये भेद खलास न होना चाहिए। भले गुरु मैं एक हूँ, भले गुरु मेरा इधर है, फिर भी इतना भेद ज़रूर होना चाहिए कि गुरु गुरु है, मैं हूँ। मेरा माछाणी चोला मेरा माछाणी चोला है, गुरु मेरा गुरु है। ये ज़रूर होना चाहिए। अगर ये भाव नहीं है तो फिर तुम कहीं भी गिरते हो, फिर गिरते हो। तो अपनी भक्ति को भी सही करो, कर्म को सही करो। कर्म वे हैं जो कर्तापने से न किया जाए, अकर्ता भाव में कर्म करे। भक्ति अपने मार्गदर्शन के लिए भक्ति है। निश्चय तेरी दौलत है, तेरी अपनी पूंजी है, तेरी अपनी पूंजी है। कभी तू गुरु की पूंजी पर चलता है। जैसे बेटे को भी आजकल कितना अच्छा लगता है, भले मेरे कोई पापा को बहुत कुछ है पर मैं तो कुछ करूं, मैं तो कुछ करूं। माना उसको ये फीलिंग क्यों आती है, क्योंकि हर एक को अपनी पूंजी प्रिय है। भले उसको कितना भी मिले, भले वो थोड़ी इतनी पूंजी कमाए तो भी उसको प्रिय है। वो बोलेगा नहीं मेरे को भी कुछ करने दो, भले 2 पैसे की नौकरी करूं, भले कितना भी करूं, पर मैं कुछ तो करूं। मैं ऐसे कैसे नहीं करूं, मेरी भी तो कोई काबिलियत है। मैं अपनी काबिलियत को तो पहचानूं, संसार मेरी काबिलियत को तो पहचाने। यही भाव इधर भी लगते हैं, इधर भी यही लगते हैं। पहले तू आता है तो गुरु की पूंजी के ऊपर तू चलेगा। गुरु की पूंजी, गुरु का निश्चय, गुरु की शक्ति, गुरु का वैराग तेरे को भी थोड़ा कस के रखेगा। गुरु का त्याग है, तेरे में भी त्याग भाव है नहीं है, बाहर से दिखेगा। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वे वाइब्रेशन से तू भी थोड़ा खुद को खींच के रखता है। वही हुई गुरु की पूंजी। पर अपनी पूंजी तो तू कर। एक संसारी बेटा भी अपनी पूंजी चाहता है, तो ये तो तू भगवान का बच्चा है, भगवान को प्रिय है, भगवान का प्रिय तू है, भगवान तुझे प्रिय है। तो तेरी पूंजी क्या कहती है? तेरी पूंजी ज़ीरो। बस थोड़ी गफलत हुई, नज़रें झुकी, और सभी ने घेर दिया। इधर विकार आया, इधर मुख की गेट खुल गई, जो आया खाया। मैं बोलता हूँ तो तुम बोलेगा ठीक है, चलो आपके साथ मैं करेला भी खाता हूँ। मैं अभी प्रीति भोजन करूँ तो करेला भी खाएगा। बोलेगा क्या आज करेला खाया, अभी तो जाऊँ कुछ तो मीठा खा के आता हूँ। तो ये मेरे तरफ से तुम खाएगा, पर तू अपनी तरफ से क्या खाता है, क्या उठता है, नींद करता है तो सपना कौन सा देखता है, क्या करता है तू? ये तेरी पूंजी को तू अपने में अंदर जमा कर। जैसे बाहर का धन तू जमा करता है ना, ऐसे ये जमा कर। वो किया है नहीं किया है जाने दो, उसका मेरे से वास्ता नहीं है।
पर ये मेरा दिया हुआ है तो धन जमा करो ना। हाणे चओ लाला छा थो चए? प्लीज माइक। माइंड खुल गया पूरा। खुले और खुले। वही सोचता हूँ भाई, उदास नहीं होना चाहिए था वो दिल में, लेकिन उदास होना भी ज़रूरी है। हाँ उससे क्या है, भगवान के करीब आते हैं, थोड़ा थोड़ा वैराग में जाते हैं थोड़ा। तू कभी उदास नहीं होगा ना, मन मस्ती भर जाएगी ना, तो मैं सच बताऊं डांट के भी तेरे को उदास करूंगी। अच्छी आए उदास तो वो चाहता हूँ वो। डांट के भी उदास करूंगी, वरी खाना खिलाएंगी माँ भी पाने, ये गल नहीं। पर मैं ऐसा डांटूंगी ताकि ये तो मरे जाके घर, इसको घर भी अच्छा नहीं लगे। उदासीनता क्या खराब है? क्या खराब है? हाँ बस से बोलो मंत्र, कुछ बोलना है तो बोलो, खड़ी न मन जो घर में 5 मिनट में वेठी आया, किसको कुछ बोलना है तो बोलो, उसको माइक दो। भगवान आपने कहा ना कि मन में भी अगर अहंकार आता है तो मन का भी खून करो, जैसे इतनी स्थिति बननी चाहिए। हाँ और भगवान हाँ अभी मेरे को 2-4 दिन से आलस हो जाता है, इधर से निकलता हूँ कपड़ा वपड़ा पहन के, नहीं फिर बोलता हूँ चलो नहीं जाता। अच्छा आता तो है रोज? हाँ फिर अभी 2-4 दिन से ऐसा हुआ है। आता है ना अभी तो हाँ, आता है ना, आता हूँ। ज़्यादा नहीं सोचो, आ जाएगा तू, प्रेम में दिखे ही नहीं। और बस बोलूं मंत्र, खुश आयो सभई? माछाणी ड्रेस में अची वियो। हाँ हाँ चओ सुंदर। भगवान अच्छी बात कही कि प्रेम भी एक पीड़ा है, कर्म भी एक पीड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है, फीलिंग आती है कि माया भी तो एक पीड़ा ही है। हाँ कभी कभी पीड़ा देती है, वो भी है ही ना पीड़ा, कभी कभी क्या, वो तो है ही। तुम माया को माया करके देखोगे तो पीड़ा ही है। पर माया मेरे राम की एक मिलाए हरि से एक नरक लेके जाए। तुम माया को माया देखते हो तो पीड़ा देगी तेरे को, पर मैं माया को भी भगवान देखता हूँ तो मुझे तो माया भी शांति देती है, पीड़ा भी नहीं देती है। तेरी माया भी मेरे को सुख दे देगी, कार तेरी है ना, चलता मैं हूँ। तेरी माया मेरे को सुख देती है ना, किसको सुख देती है? बरोबर। क्योंकि मैं उसको भगवान देखता हूँ। तेरी कौन सी चीज़ है जो मुझे सुख न दे? हर चीज़ तेरी मुझे सुख देगी क्योंकि मैं उसमें भगवान देखता हूँ, तेरे में भी देखता हूँ, समझे? दीमा भगवान, लेकिन माया खींचती है तो उसे क्या करे? तेरे को खींचती है ना तो स्थिति बनाना, बाकी माए ते रोज ढोलक छाजो थी हलाया। इतना जो बोलता हूँ तो तू स्थिति बनाना अपनी, खींचती है तो वो स्थिति बनाना। भाई मैं क्या सुन के आया, मेरे को क्यों खींचती है, मेरा क्यों ज़ुबान खराब होती है, क्यों मेरा संस्कार निकलता है, वो स्थिति बनाओ ना अपनी। उस स्थिति से बने स्थिति, ये मेरे सतगुरु की लाइन है, भजन में लिखा गया है, कभी गाओ भजन, उसमें उन्होंने लिखा है कि स्थिति जरूरी है, पर स्थिति कैसे बनेगी? उस स्थिति से। तुम पढ़ते तो भजन तो मस्त गाते हो, पर एक लगायो कंडो चुबायो पाण खे, जेको भजन गायो उते बी रहो। हमने तो अपनी ज़िंदगी में वो भजन गाया ही नहीं जिसमें हम टिके नहीं, आधे में ही कट हो जाता था, आधे में। ये पैरा मेरे से फिट होती है, मैं गा लेता था, ये मैं रुका ही नहीं हूँ, मेरे से होता ही नहीं है, मेरे से फिट ही नहीं है, हम तो गा ही नहीं सकते थे। तुम झूठ में भी भजन नहीं गाओ, सच में भजन गाओ, टिक के गाओ, टिक के गाओ। जे तुमको टिक के गाना नहीं आता है ना, तो ये भी मेरे ऊपर भले छोड़ो, मैं तेरे को 2 लाइन सुनाऊंगी, पर टिक के गाओ। जो भी भजन गाओ उसमें ऐसे मजबूती से टिक जाओ, तो उस स्थिति से बने स्थिति। उस्तति करो ना, अंदर भजन भी क्या है लाल, उस्तति है ना। तुम गाते हो तो अभी देखो इतना तक तो पहुँचे हो, सुर अच्छा हो गया है, तालमेल बच्चों का अच्छा हो गया है, सुर अच्छा हो गया है, ध्यान से भी गाते हैं। अब वारी किस चीज़ की है?
स्थिति की। बाकी तो सब होता गया है ना। कोई कितने हैं जिसको मैं बोलूं भजन गाओ तो अच्छा गाते हैं ना? नहीं गाते हैं? गाते हैं ना। अच्छा, पहले तालमेल नहीं आता था, एक रो ओडे पे गाए तो एक रो एडे पे गाए। अभी वो भी आप लोगों की हो गई है। एकाग्रता से भी गाते हो, एकाग्रता से गाते हो, पर उस स्थिति में नहीं आते हो। अभी वारी चाहे स्थिति जी हाणे स्थिति ठहंदो अभी, छो जो गेट बंद है। अभी सब तेरी गेट बंद है तो अभी स्थिति भी बनेगी। बस बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो एक बार। मेरे सतगुरु प्यारे तुमसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे तुमसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। हमने सुना है तूने लाखों को तारा, शबरी को तारा तूने, मीरा को तारा। हमने सुना है तूने लाखों को तारा, शबरी को तारा तूने, मीरा को तारा। जीवन में जिसने तुझको है अपनाया, जीवन में जिसने तुझको है अपनाया, दुख को मिटा के उसको जीना सिखाया। केवट को पल में तारे, वाह रे तेरी खुदाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। केवट को पल में तारे, वाह रे तेरी खुदाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। तेरी छवि है बसी आंखों में मेरे, जोड़ दी खुद से मैंने डोर ये तेरी। तेरी छवि है बसी आंखों में मेरी, जोड़ दी खुद से मैंने डोर ये तेरी। कृपा तेरी ने मेरे भाग्य जगाए, कृपा तेरी ने मेरे भाग्य जगाए। जन्मों से भूली मुझे राह दिखाई, इस भटके राही को तूने सत्संग की राह दिखाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। इस भटके राही को तूने सत्संग की राह दिखाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। देखे दर पे तेरे लाखों है आते, आकर तेरे आगे शीश झुकाते। देखे हैं दर पे तेरे लाखों है आते, आकर तेरे आगे झोली फैलाते। दे देते हो सबको दात रूहानी, दे देते हो सबको दात रूहानी। सबसे बड़े हो प्रभु तुम ही तो दानी,
जिसने भी प्रीत लगाई उसकी तो बिगड़ी बनाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। जिसने भी प्रीत लगाई उसकी तो बिगड़ी बनाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है गनेरे। दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है गनेरे। तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली, तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली। आया शरण में बन के जो भी सवाली, सबकी तू झोली भर दे, मैंने भी झोली फैलाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। सबकी तू झोली भर दे, मैंने भी झोली फैलाई। तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे तुमसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई। तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे तुमसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई। तूने कैसी ये लीला रचाई।